हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कुमार यादव, राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज वाराणसी में जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपके पहले वीडियो में आपको कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में बताया गया था कि आपको सिलेबस के रूप में कौन कौन से चैप्टर कैसे पढ़ने हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय का अध्यापन कराया जाएगा और हम सब मिलकर उसे पढ़ेंगे। आप जानते हैं पहला अध्याय है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जनन के बारे में, जीवों में जनन के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। प्यारे बच्चों, आपके सामने वीडियो दिखाई दे रही होगी। यूनिट 6 के रूप में जो रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है उसका पहला अध्याय है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम जीवों में जनन के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं हम रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। बच्चों, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि सभी सजीवों का एक मुख्य लक्षण जनन है, या यूं कहें कि अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता का होना है। उसी लक्षण को हम अब विस्तार से पढ़ेंगे कि सजीवों में जनन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी गई है। आपको बुक में भी ये डेफिनेशन मिलेगी। आप बुक से भी अध्ययन करें और इसको यहाँ भी देखें। देखिए, लिखा है रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए अंडरलाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक प्रक्रिया है, बाय विच, जिसके द्वारा एन ऑर्गेनिजम्स गिव्स ऑफ स्प्रिंग, कोई जीव ऑफ स्प्रिंग देता है, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, जातियों की निरंतरता के लिए। अर्थात हम ये कहें कि पृथ्वी पर जातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। फ्रॉम प्रेजेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी से उसकी आने वाली पीढ़ी के में जातियों की निरंतरता बनी रहे। साथ ही एंड ट्रांसफर द कैरेक्टर आल्सो, और लक्षणों को भी स्थानांतरित करता है। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको दो टर्म जो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करने वाले हैं, ध्यान में रखने वाले हैं। वो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? एक जैविक प्रक्रिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जैविक प्रक्रिया है। जैविक का अर्थ आता है सजीवों में लक्षण से। और दूसरा एक नया टर्म मिला होगा आपको, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान, यंग वंस या नवजात। ठीक है, तो इस तरह से आप जनन के बारे में जानें कि जनन सजीवों का एक ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा कोई सजीव अपने जैसी संतान उत्पत्ति करता है और उससे वह अपनी पीढ़ियों में अपनी जातियों के अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है और अपने लक्षणों को भी स्थानांतरित करता है। इसी तरह से अगर हम इस जनन का उद्देश्य देखें, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो आप जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन किसे कहते हैं? इस ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जातियों का समूह जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी जाति की संख्या में वृद्धि कैसे होगी? उनके जनन के द्वारा होगी। जनन करेंगे, अपने जैसी संतान उत्पत्ति करेंगे और उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता मतलब निरंतर बनी रहने वाली जाति। आम का पेड़, कोई एक पेड़ अगर रहता तो और अपने जैसे आम के पेड़, नया पेड़ न आता तो क्या होता? वह एक ही पीढ़ी में वह पेड़ खत्म हो जाता और उसकी निरंतरता आने वाली अगली पीढ़ी में नहीं हो पाती। तो इस तरह से यह रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने में, जाति की निरंतरता बनाने में सहायक होता है। और थर्ड, वेरिएशंस, विभिन्नताएं। रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नई संततियों में, जो आने वाली पीढ़ी में संतति उत्पन्न हो रही हैं, उन संततियों में विभिन्नताएं
भी आती हैं और ये विभिन्नताएं हमें मिलेंगी लैंगिक जनन के फलस्वरूप, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जनन का उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, समष्टि की वृद्धि, जिसे हम पॉपुलेशन को हिंदी में समष्टि कहते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जाति की निरंतरता, और वेरिएशन, विभिन्नताएं। ये प्रमुख 3 उद्देश्य हैं किसी भी सजीव को रिप्रोडक्शन करने के। ओके, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई सजीवों में बहुत सजीव हैं, कोई एक ही सजीव नहीं है, ढेर सारे डाइवर्सिटी है, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु हैं। तो इन सब में हम जो प्रमुख वर्गीकरण जनन के माध्यम का किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के माध्यम या जनन के प्रकार क्या है। बच्चों आपके सामने स्लाइड में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियां दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जनन की विधियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक एसेक्सुअल अलैंगिक, दूसरा वेजिटेटिव कायिक, और तीसरा सेक्सुअल लैंगिक जनन। अर्थात हम जनन की विधियां कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। एक अलैंगिक जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरा कायिक जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और सेक्सुअल जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो क्रम से हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन क्या है? देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब एक सजीव गिव देयर ऑफस्प्रिंग, अपनी संतान को देता है या अपनी संतान उत्पत्ति करता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट, बिना इन्वॉल्व हुए। किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और आप जानते हैं बच्चों, गैमीट जो होता है वो हेप्लॉयड होता है और सामान्य परिस्थितियों में उसे अगुणित अवस्था में रहता है। तो बाय यूजिंग सिंगल पेरेंट, और इसमें एक लक्षण और भी है कि इसमें जो संतान उत्पत्ति होती है वह केवल एक इंडिविजुअल पेरेंट से ही हो जाती है। इसमें मेल या फीमेल पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसमें कोई विशिष्ट प्रकार के जननांग भी नहीं पाए जाते। दैट इज अ सिंगल इंडिविजुअल, एक एकल जीव इज कैपेबल, योग्य है, ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। इसलिए जो ये ऑफस्प्रिंग होती हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, अर्थात आनुवांशिक रूप से इनमें किसी भी प्रकार का अंतर या डिफरेंस या वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्लोन कहते हैं, टू देयर पेरेंट। सो इसलिए दीज टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, इस प्रकार की जो संततियां हैं, संतान हैं, में बी कॉल्ड एज क्लोन। इसे हम क्लोन कह सकते हैं। आप क्लोन के बारे में नाम सुने होंगे। तो क्लोन क्या है? हम क्लोन को अगर इस तरह से कहें, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब अपर रूप से और आनुवांशिक रूप से, दोनों तरह से एक समान की उत्पन्न हुई संततियां जो हैं वो क्लोन कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जब कोई सजीव बिना गैमीट फॉर्मेशन किए एकल शरीर से ही किसी नई संतति को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है, तो इस प्रकार के विधि को हम एसेक्सुअल कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ एब्सेंट है, गैमीट फॉर्मेशन वहाँ नहीं हो रहा है, और इस तरह से जो संतति हो रही है वह बिल्कुल जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से क्या है? समान है। तो इस तरह से उसको हम क्लोन भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको 4 प्रकार दिखाया गया है। देखिए, पहला है फीजन, FISSION लिखा है। फीजन, फीजन मतलब होता है विखंडन, विखंडन हो जाता है। तो विखंडन भी 3 प्रकार के होते हैं, बाइनरी फीजन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। तो द्विविखंडन, बहुविखंडन और प्लाज्मोटोमी। दूसरा प्रकार है मुकुलन, बडिंग। बड मतलब क्या होता है? कली। आप जानते हैं बडिंग, मुकुलन, कोई शरीर जो इंडिविजुअल शरीर है उससे बडनुमा एक उभार उत्पन्न होता है, और वह उभार धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से मतलब मातृ संस्था से अलग हो जाता है, और वह फिर एक नई संतति को जन्म देता है। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन, खंडन। कोई सजीव
कई खंडों में टूट जाता है और उसका अलग अलग सभी खंड एक नए शरीर को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। और थर्ड है विजाणु जनन, स्पोरुलेशन, जहाँ पे विजाणु बनते हैं। तो इस तरह से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 प्रकार देखे, विखंडन, मुकुलन, खंडन और विजाणु जनन। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसे अपने बुक में भी पढ़ेंगे और बुक में पढ़ने के बाद आप इसका अध्ययन पुनः करेंगे। जो क्वेरी होगी आप कल ग्रुप में आप इसे डाल देंगे और जो भी डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि सारे लेक्चर्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो इंग्लिश में हैं, तो इससे आप घबराइए नहीं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। बायोलॉजी के क्लास में लेक्चर में जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उन्हें आप इंग्लिश में ही समझें तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपके फ्यूचर के लिए या अन्य अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के लिए आवश्यक है और बहुत लाभदायी होगा। तो इस तरह से आप इसको देखें और बुक जरूर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद बुक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ें और फिर इसके बाद हम कल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके।